वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज मैं सॉल्व करने वाला हूं फिज़िक्स क्लास 10 मॉडल पेपर 2021। ये सेक्शन ए मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, इसकी वीडियो मौजूद है। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि ये जो इसके ऑप्शन हैं ये किस तरह से सॉल्व हुए हैं। इसमें मैंने सेक्शन बी सॉल्व करना है, तो रिवीजन के लिए मैंने जस्ट शो कर दिया है कि ये किस तरह से ये इसकी, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ देख सकता है कि ये कैसे इसके अंदर सॉल्व हुआ है। लेकिन ये पूरी डिटेल जो है इसके लिए पूरी वीडियो मौजूद है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, उसका लिंक भी मौजूद होगा। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये जो इसके मल्टीपल चॉइस हैं ये कैसे सॉल्व हुए हैं। लेकिन ये चूँकि वीडियो सेक्शन बी की है तो चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है इसके अंदर टोटल ये जो सेक्शन बी है ये 24 मार्क्स का है। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 थ्योरेटिकल है, इसके अंदर टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो 3 क्वेश्चन आपने करने होंगे। आपको गिवन जो होंगे वो 5 होंगे, तो 5 में से आपने 3 करने हैं और 2 आप स्किप कर सकते हैं, कोई भी आप 3 कर सकते हैं। मैंने सारे कर दिए हैं, ऑप्शनल भी कर दिए हैं, आप उसमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, तो 3 टोटल करने हैं तो इस तरह 12 मार्क्स होंगे। इसी तरह पार्ट 2 होगा। तो ये वीडियो पार्ट 1 की है, पार्ट 2 की न्यूमेरिकल की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इसके अंदर आपने ये क्वेश्चन देख लें, डिफाइन फिजिक्स एंड राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। देखें जी, क्वेश्चन 1 था आपका, यहाँ क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब है 1 जो है वो सेक्शन ए था, तो सेक्शन बी का ये क्वेश्चन 1 ही है। डिफाइन फिजिक्स एंड राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। तो फिजिक्स की डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में 2-3 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, आप उसमें से कोई भी लिख सकते हो। मैंने जो सबसे ईजी डेफिनेशन थी वो लिखिए। फिजिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस विच डील विद द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मादे का और एनर्जी का जो ताल्लुक है वो जो जिस साइंस की ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो फिजिक्स की ब्रांच है, उसका नाम फिजिक्स है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। जो फिजिक्स है उसकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ इज़ गिवन बिलो। अब इसमें भी ये मैंने 3 लिखी हैं, आप इसके अलावा भी कोई 3 लिख सकते हैं। आपको पता है फिज़िक्स तो जो हमारी ज़िंदगी में इसका तो बड़ा अहम रोल है, बल्कि आज हम जो चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है मैदे के अंदर, वो भी फिज़िक्स है। आज हम ऑटोमोबाइल यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, साइकिल इवन, ये सारी फिज़िक्स है। जहाज़ों पे सफ़र कर रहे हैं, ये फ़िज़िक्स है। हम पंखे के नीचे बैठे हैं, ये फ़िज़िक्स है। फ्रिज, एसी, ये सारी फिज़िक्स की एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैंने इसमें जो लिखी हैं, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। जो गाड़ियों की जो टेक्नोलॉजी है, गाड़ियाँ बनाने की या गाड़ियाँ जो चलती हैं जिस प्रिंसिपल के तहत, वो थर्मोडाइनामिक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है बिजली पैदा करने के लिए। पाकिस्तान में भी अब बिजली घर जो हैं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कराची में कैनप है, चश्मा पावर प्लांट है। नंबर 3, रडार टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ फिजिक्स। जो रडार है वो भी फिजिक्स पे प्रिंसिपल पे बेस करता है। तो ये 3 थे, इसके अलावा भी आप कोई लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विद हेल्प ऑफ डायग्राम, आल्सो राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ मिक्सअप नहीं करना है, एक है रिफ्रैक्शन, एक है रिफ्लेक्शन। रोशनी का इनताफ और रोशनी का इनकास, तो दोनों के लॉज अलग अलग हैं, तो बाज़ औक़ात बच्चे दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। तो जो आपसे पूछा गया यहाँ पे वो रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, when a ray of light enter from one medium to another, obliquely it undergoes a change not only in direction but in velocity as well. This change of direction and the velocity of light as it enter from one medium into another is known as refraction of light. क्या मतलब कि जब कोई रोशनी किसी भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में इंटर होती है तो उसकी एक तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दूसरा उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड भी उसकी चेंज हो जाती है। तो इसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
इसके लाज, दो लाज हैं, दोनों को वन बाई वन एक्सप्लेन किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ नाम पूछे हैं तो एक्सप्लेनेशन पूछी नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ लाज के नाम ही लिखे हैं। तो फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक पहला ये ला है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और द रिफ्रैक्टेड रे, ये तीन जो रेज हैं ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सेकंड है द रेशो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आई से इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से मुराद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इज कांस्टेंट फॉर ऑल द रेज ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव। यहाँ पे साइन के सिंबल में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके सिंबल यही है जो इस साइन के हैं, वो इस साइन की भी स्पेलिंग वही है, SINE, ये करेक्ट कर लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन, ये देखें साइन के ये स्पेलिंग है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एन से मुराद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन और ये एंगल इंसिडेंट, साइन अपॉन साइन एंगल रिफ्रैक्शन, ये जो डिस्क्रिप्शन थी उसको यहाँ सिंबल में शो कर दिया। ये जो लॉ है, ये सेकंड लॉ है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। ये स्नेल्स लॉ अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन स्नेल्स लॉ या स्टेट द स्नेल्स लॉ, तो आपने यही लॉ लिख देना है। बाज़ औक़ात इस तरह भी आया हुआ है पेपर में, जो पास्ट पेपर हैं उसमें इस तरह किसी पूछा जा गया कई दफ़ा कि डिफाइन स्नेल्स लॉ या स्टेट स्नेल्स लॉ, तो आपने इसी को, यही जो सेकंड लॉ की डेफिनेशन है, ये पूरी आपने लिख देनी है, और ये इस तरीके से ये क्वेश्चन ये बना हुआ है, ये भी आपने बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट्स। ये जो तकरीबन 4 लॉज हैं, इनको आपने जस्ट स्टेटमेंट इनकी लिखनी है, इनको स्टेट करना है। लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, जो न्यूटन का पहला कानून है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन। यही पहला लॉ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो अपनी उस रेस्ट वाली पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। सेम लाइक अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, कोई हरकत में है, तो वो अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि हम जो गाड़ी में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक जब ब्रेक लगती है तो वो हम आगे जाके क्यों, हमारा मुंह जाके अगली वाली सीट पे जाके लगता है, या सीट बेल्ट हम क्यों बांधते हैं, या एक होता है, एक ये भी रीज़न क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम गाड़ी से जंप करते हैं तो गाड़ी के साथ हमें थोड़ी देर के लिए भागना क्यों चाहिए, जब हम रुकते हैं फौरी तौर पे चलती गाड़ी से छलांग लगाएं तो हम गिर क्यों जाते हैं। इन सब कई रीज़न जो है ये इनर्शिया प्रॉपर्टी ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही है। क्यों कि जब हम गाड़ी से उतरते हैं तो गाड़ी मोशन में होती है, तो हमारी बॉडी भी मोशन में होती है, और अब जब हम डायरेक्ट खड़े हो जाएं तो वो हमारी जो पोजीशन है वो मूवमेंट वाली पोजीशन बरकरार नहीं रहती है, इसलिए हम गिर पड़ते हैं। सेम लाइक जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी गाड़ी के साथ मूव कर रही होती है, और अचानक जब ब्रेक अप्लाई होती है तो अपर पार्ट जो हमारी बॉडी का होता है वो उसी हालत में होता है, मूवमेंट वाली हालत में, इसलिए वो झटका लगता है हमें। तो इन सब की रीज़न एक ही है, और ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है जी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ़ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो जो वॉल्यूम है किसी भी, ये गैस के लाज़िम, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के। V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसको लिखा जाएगा V, उसके आगे प्रोपोर्शनल साइन होगा और 1/P होगा। V प्रोपोर्शनल साइन 1/P। तो ये था बॉयल्स लॉ। आगे है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ इज स्टेट दैट फॉर एनी इलास्टिक बॉडी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इन अदर वर्ड, under the elastic limit
द डिफॉर्मेशन इन अ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड देन द मटेरियल इज सेड टू बी द ओबे द हुक्स लॉ। ये भी वेरी सिंपल डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। पास्कल लॉ, व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू अ लिक्विड इट ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ये जो पास्कल लॉ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा पेपर में गेस ये है कि इसकी जो एग्जांपल है लिफ्ट वाली वो आ सकती है, तो इसलिए आपने इसको स्टेटमेंट भी इसकी याद कर लेनी है और आगे इसकी जो एग्जांपल है लिफ्ट वाली वो भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट, डिफाइन पीएन जंक्शन डायोड, आल्सो राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन पी टाइप्स एंड एन टाइप्स सब्सटेंसेस। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है जी? पीएन जंक्शन डायोड जो है ये it is a two terminal device which let the current pass through one direction only. It is formed from p type and n type semiconductors। इसकी डिटेल अब यहाँ मैं नहीं बता सकता हूँ। ये p टाइप और n टाइप की जो सिर्फ डेफिनेशन ही है, वो फॉरवर्ड बाइस पे कंडक्ट करता है और रिवर्स बाइस पे नहीं करता है। p टाइप सब्सटेंस का क्या होते हैं और n टाइप सब्सटेंसेस क्या होते हैं? When the impurities of the group 3 element are added to pure germanium or the silicon, then p type substances are obtained. 1 second, they have ability to accept electron or they are rich in holes। ये p type material हो गए। n type, when the impurities of group 5 element are added to pure germanium of the silicon, then n type substances are obtained। they have ability to donate electron, ये accept करते हैं, ये donate करते हैं। they are rich in electrons, जो n टाइप सब्सटेंसेज होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इधर होल्स का फ्लो होता है। नंबर 6, गिव द साइंटिफिक रीजन। इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर वाटर सप्लाई पाइप बस्ट इन कोल्ड एरियाज। वाई? पाइप फट जाते हैं कोल्ड एरियाज के अंदर पानी के, उसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, फिर दूसरा है, दोनों की इकट्ठी लिखी हुई है। जो इसकी रीज़न है, ऑल द कोल्ड टेम्परेचर जनरली काज थिंग्स टू कंट्रैक्ट, ice has more volume than water, so when water freezes inside a pipe it expands and increase pressure inside the pipe. The building pressure needs to escape, so it literally bursts right out of the pipe। क्या मतलब कि जो पानी है उससे जो बर्फ़ है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो पाइपों के अंदर जो पानी जमा होता है जब वो बर्फ़ बनता है तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है। तो जैसे वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो वो जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। यही रीज़न है कि जो फ्रिज होता है उसके अंदर जो पानी की बोतल रखते हैं तो उसको भी फुल नहीं भरते हैं। क्यों? पानी का वॉल्यूम कम है, जब वो फ्रीज़ होगी तो उसका पानी वो बर्फ़ का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उस बोतल के फटने का ख़तरा होता है। तो यही रीज़न है कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनको भी ऊपर से थोड़ा सा पानी उसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक कम होता है ऊपर से थोड़ा सा उसके अंदर होल होता है। सेकेंड जो रीज़न है, वाई अ नीडल सिंक इन वाटर हाउएवर अ लार्ज शिप फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर इन सी। ये आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। एज द डेंसिटी ऑफ एन आयरन nail is more than that of the water, the nail sink in water, the volume of the water displaced is much greater than the volume of the iron ship. Hence, according to the Archimedes principle, the upthrust is more than the weight of the ship. That's why the iron ship float in water। जो उछाल की कुव्वत है, अपथ्रस्ट है, वो पैदा होती है उसके वेट के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से। तो शिप का जो है वो अपथ्रस्ट ज़्यादा है, इसलिए वो शिप नहीं डूबता है, और जो नेल है, जो कील है, उसकी अपथ्रस्ट कम है, इसलिए वो डूब जाता है। ये था सेक्शन बी का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सेक्शन बी का पार्ट 2 जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।